Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of 20 GK question specifically curated from the Hindu newspaper as well as Indian Express. But before you try to solve this question, please go through today's daily news analysis so you understand the context of the news as well as the importance of the news and ये questions करने अभी आपके लिए easy हो जाएंगे. तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं. Which historical agreement between India and Sri Lanka led to the creation of the 13th amendment in Sri Lanka's constitution? So just like any other country, Sri Lanka के अंदर में भी कुछ ethnic issues हैं and it is मेजरली बिटवीन टू मेन ग्रुप्स. एक जो उनका मेजॉरिटी है वो है सिंघलिस बुद्धिस्ट का और दूसरे हैं वहां पे तमिल पॉपुलेशन जो बेसिकली तमिलनाडु से या इंडिया के सदर्न कोस्ट से आपके माइग्रेट हुई थी श्रीलंका के अंदर में. और वहां पे बहुत साल सिंस इंडिपेंडेंस वहां पे ये पर्टिकुलर सिंघलिस तमिल का यहाँ पे एथनिक कंफ्लिक्ट जो है वो रेस होता रहता है. तो इस पर्टिकुलर केस में बिकॉज तमिलियंस वर इन्वॉल्व तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट भी आपका 80s के अंदर नॉट जस्ट 80-60s से थ्रू ही वहां पे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई थी एंड उसके थ्रू उसका एक सॉल्यूशन निकाला गया विच वाज बेसिकली अ 13 अमेंडमेंट टू द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर में इट वाज डिसाइडेड कि जो जितने भी वहां पे प्रोविंसेस हैं स्टेट्स हैं वहां पे प्रोविंशियल काउंसिल्स वहां पे क्रिएट करी जाएंगी. और ये जो पर्टिकुलर 13 अमेंडमेंट है श्रीलंका का इट वाज आउट ऑफ अ एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका और उस एग्रीमेंट का नाम है इंडो लंका अकॉर्ड. तो इंडो लंका अकॉर्ड जो आपका 87 में साइन किया गया था उसके बेसिस पे यहाँ पे ये पर्टिकुलर आपका 13 अमेंडमेंट है इसको एग्रीमेंट कराया गया. सो करेक्ट आंसर फर्स्ट का हो जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ 13 अमेंडमेंट इन श्रीलंका? सो ये जस्ट हमने डिस्कस करा है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ 13 अमेंडमेंट वाज टू प्रोवाइड लिमिटेड ऑटोनॉमी थ्रू प्रोविंशियल काउंसिल्स. तो सिटीजनशिप का जो इशू है वो पर्टिकुलरली आपका रिजॉल्व हुआ था श्री मावो शास्त्री पैक्ट के थ्रू और जो पर्टिकुलर यहाँ पे लिमिटेड ऑटोनॉमी का इशू है ये सॉल्व हुआ था आपके 13 अमेंडमेंट के थ्रू. सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 2 इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच मिलिटेंट ग्रुप अपोज द इंडो लंका अकॉर्ड एंड फॉट फॉर एन इंडिपेंडेंट तमिल इल्लम? तो तमिल इल्लम इज बेसिकली एन आइडियोलॉजी वेयर दे वांट टू क्रिएट अ सेपरेट नेशनल नेशनहुड फॉर द तमिल पीपल. और ये जो पर्टिकुलर आपका कंसेप्ट है तमिल नेशनहुड का इसको प्राइमरली प्रमोट कर रहा था एक मिलिटेंट ग्रुप जो सबसे ज्यादा एक्टिव था श्रीलंका में एंड इट वाज डूइंग मेनी काइंड ऑफ वायलेंट एक्टिविटीज इन द 80s एंड 90s सो मच सो दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ वन ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो. ठीक है. और जिस ग्रुप की मैं यहां बात कर रहा हूं वो है लिट्टे और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTTE. सो करेक्ट आंसर थर्ड इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट पे आते हैं. व्हेन वाज द 13th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन? सो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. 1987 वाज द ईयर व्हेन द 13th अमेंडमेंट टू द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिकमेंडेड. नेक्स्ट पे आते हैं. विच इंडियन लीडर वाज असैसिनेटेड बाय द LTTE इन 1991? किस इंडियन लीडर को असैसिनेट करा था लिट्टे ने इन 1991? सो वी डिस्कस दिस आल्सो टुडे. सो इट वाज योर फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो तमिलनाडु में जब कैंपेन कर रहे थे एट दैट टाइम अ सुसाइड बॉम्बर डायरेक्टली अटैक्ड हिम एंड बिकॉज ऑफ दिस इट लेड टू हिज डेथ. तो करेक्ट आंसर फिफ्थ का हो जाएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच रिसेंट इनिशिएटिव बाय इंडिया इन जाफना वाज नेम्ड आफ्टर तमिल पोएट थिरुवल्लुवर? So Tamil poet Thiruvalluvar, so he is also considered a legend in poetry in Tamil Nadu. और इनके नाम पे वहाँ पे हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा, एक बेसिकली एक सेंटर ओपन करा है जो बेसिकली आपका तमिल कल्चरल सेंटर है. ठीक है. तो जो जाफना कल्चरल सेंटर है उसको रीनेम करा गया है जाफना थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर. सो करेक्ट आंसर 6 का हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे आते हैं. विच इंडियन जज इज कंसिडर्ड अ पायनियर इन डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ PIL इन इंडिया? सेकेंड न्यूज जो आज हमने डिस्कस करी थी इट वाज बेसिकली कि एक PIL फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग द स्टैम्पेड इन महाकुंभ. तो उस कंटेक्स्ट में हमने PILs को डिस्कस करा था एंड हियर द क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग यू कि किसको फादर ऑफ PIL इन इंडिया भी बोला जाता है. सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव बीन एबल टू आंसर इट. इट इज जस्टिस PN भगवती जिन्होंने पायनियर रोल प्ले करा था इन पॉपुलराइजिंग द कंसेप्ट ऑफ PIL इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ PIL बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर में PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है? सो वी डिस्कस दिस आल्सो अंडर आर्टिकल 226 फॉर द हाई कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ PIL कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. सो करेक्ट आंसर 8 का हो जाएगा ऑप्शन सी.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच केस फर्स्ट रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीडी ट्रायल्स थ्रू PIL। तो हमने आज 4-5 केसेस डिस्कस करे थे और उसमें जो पहला केस हमने डिस्कस करा था विच डेल्ट विद इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीडी ट्रायल्स थ्रू PIL एंड द केस वाज हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच रिवर बैरेज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन दिल्लीज वाटर सप्लाई। तो वी डिस्कस यमुना पॉल्यूशन ऑल्सो एंड आई टोल्ड यू दिस कि बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो हमने यहाँ पे रिवर वाटर को हम यूटिलाइज कर सके, इसलिए हमने डिफरेंट बैरेज क्रिएट सो दैट जो स्पीड है रिवर की और जो वाटर है उसको हम इजीली यहाँ से कैप्चर कर सकें। और जो बैरेज की यहाँ बात हो रही है जो दिल्ली वाटर सप्लाई में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है वजीराबाद का बैरेज। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 10 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग ड्रेन इज अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन यमुना। तो जो अभी आपके अरविंद केजरीवाल वाली कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रेन है जिस वजह से मेजर पॉल्यूशन है आपका दिल्ली के अंदर में, उसका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया एंड द ड्रेन का नाम है नजफगढ़ ड्रेन। एक्चुअल में ये एक रिवर थी बट बिकॉज इसमें इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि अब इसे एक ड्रेन या नाला बोला जाता है, नजफगढ़ नाला या ड्रेन। सो करेक्ट आंसर 11 इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लेप्रोसी। तो सिंपली आपसे पूछा गया कि लेप्रोसी का मेन कॉज क्या है। सो द मेन कॉज इज बेसिकली अ बैक्टीरिया व्हिच लीड्स टू दिस पर्टिकुलर डिजीज एंड दैट बैक्टीरिया इज माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। सो करेक्ट आंसर 12th का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन डिड इंडिया अचीव द एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। सो इंडिया ने लेप्रोसी को फाइनली एलिमिनेट कब किया गया था। सो लेप्रोसी वाज एलिमिनेटेड इन इंडिया, वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया इन द ईयर 2005। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 13 इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ लेप्रोसी। तो ये पर्टिकुलर फैक्ट मैंने आपको अलग से बताया था आपके आज के क्लास के अंदर में कि ये जो सारी स्टेट्स हैं इनमें से सिर्फ एक स्टेट ही है जो टॉप 5 में करता है, बट एट द सेम टाइम ये वो स्टेट है जिसमें लेप्रोसी हाईएस्ट प्रेवलेंट है और वो स्टेट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 14 इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज निकुष्ट 2.0। सो ये भी हमने डिस्कस करा लेप्रोसी के केस में। सो निकुष्ट इज बेसिकली अ वेब पोर्टल जहां पे लेप्रोसी के रिलेटेड जितना भी डेटा बैंक है वो प्रोवाइडेड होता है। सो इट इज बेसिकली अ गवर्नमेंट पोर्टल फॉर लेप्रोसी केस रिपोर्टिंग। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 15 इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड्स हेल्थ कवरेज ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर इंक्लूडिंग द सीनियर सिटीजन। तो ये पर्टिकुलर स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऑल्सो नोन एज आपका आयुष्मान भारत। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 16 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डज द टर्म मिडिल इनकम ट्रैप रेफर टू। मिडिल इनकम ट्रैप के कंसेप्ट को भी आज हमने समझा था कि मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है। सो इफ यू रिमेंबर, मिडिल इनकम ट्रैप इज की बेसिकली एक लो इनकम कंट्री, बिकॉज वहां पे लेबर कॉस्ट कम होती है, वेज रेट्स वहां पे कम होती हैं, तो वो लोअर इनकम से लेकर वो मिडिल इनकम में तो पहुंच जाती है, बट मिडिल इनकम से हाई इनकम बनने के लिए वो टेक्निकली सुपीरियर नहीं होती है। इस वजह से वो एक मिडिल इनकम ट्रैप में, यानी उसकी इनकम जो है पर कैपिटा इनकम वो इंक्रीज नहीं हो पाती है एंड दैट इज बेसिकली रेफर्स टू मिडिल इनकम ट्रैप। और सेक्शन अगर आप ऑप्शन बी देखेंगे, सिचुएशन वेयर कंट्रीज पर कैपिटा इनकम स्टैग्नेट्स एट मिडिल इनकम लेवल्स, दैट इज एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ मिडिल इनकम ट्रैप। सो करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, एज पर वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन इंडिया फॉल्स अंडर विच इनकम कैटेगरी। तो 4 कैटेगरी है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जिसके थ्रू हम कंट्रीज को अलग अलग इनकम ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम लो इनकम, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो लोअर मिडिल इनकम बन जाती है, लोअर मिडिल से अपर मिडिल से हाई इनकम कंट्री बनती है एंड इंडिया करंटली इज इन द लोअर मिडिल इनकम और बहुत जल्दी वो अपर मिडिल इनकम में भी फॉल करना स्टार्ट कर जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच चाइनीज ज़ोडिएक ईयर इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन 2025। सो इसको हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि जैसे इंडिया में हम विक्रम संवत यूज करते हैं। एंड एक क्वेश्चन आपके लिए मैं पूछना चाहूंगा, आर यू अवेयर कि अभी आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से तो ईयर 2025 चल रहा है, एज पर विक्रम संवत इंडिया में कौन सा ईयर चल रहा है? ठीक है, तो रिमेंबर दिस, सेम नहीं होता है, डिफरेंट आपका कैलेंडर है उसके लिए, तो उसमें इंडिया का ईयर कौन सा है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इंडिया का ईयर कौन सा है। एंड सिमिलरली चाइनीज भी जो है वो एक लूनी सोलर कैलेंडर फॉलो करते हैं, यानी मेजरली वो मून के रोटेशन पे आपका डिटरमाइंड है, बट वो सन की जो रोटेशन है, सन का जो रेवोल्यूशन है उसको भी इसमें कंसिडर करता है। सो द सिंपल क्वेश्चन इज कि इस साल का चाइनीज ज़ोडिएक ईयर कौन सा है 2025 का। सो जो 2025 ईयर है, दिस इज कॉल्ड एज चाइनीज ईयर of snake. So the correct answer question 19 is going to be option B. It is year of the snake.
नेक्स्ट पे आते हैं, अंडर विच लॉ इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट गवर्न इन इंडिया। सो आज हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी यहाँ पे डिस्कस किया था, बिकॉज इट हैज बीन रिपोर्टेड कि आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अराउंड 1.45 lakhs आपके कंटेम्प्ट के केसेस पेंडिंग है। हमने डिस्कस किया था कि कंटेम्प्ट दो टाइप का होता है, सिविल कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। सिविल कंटेम्प्ट इज बेसिकली जब आप कोर्ट के ऑर्डर को विलफुली डिसोबे करते हो, विच बेसिकली मींस आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हो। क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है अगर आप कोर्ट को स्कैंडलाइज करते हो या उसकी रेपुटेशन को लोअर करते हो, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। तो ये जो पर्टिकुलर आपका लॉ ऑफ कंटेम्प्ट है, इट हैज बीन लेड डाउन इन द कंटेम्प्ट्स ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी प्रोवाइड्स फॉर द सेम एक्ट ओनली। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 20 इज ऑप्शन सी। ओके, सो स्टूडेंट, दीज वर द इंपॉर्टेंट 20 जीके क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। आई होप ये इनिशिएटिव आपके लिए यूजफुल हो। अगर कोई भी डाउट या फीडबैक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।